हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का नया टॉपिक करेंगे, इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म? फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि एरर्स तो हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमें ये पता हो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज द सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस that takes place in our body, in our cells, in the body। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हम फूड लेते हैं, उस फूड का डाइजेशन या फिर जो कभी एक प्रोडक्शंस होता है, वो एक प्रोसेस से जाता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। दिस रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड जनरेशन ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी। उससे क्या होगा कि जो हमने फूड लिया है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे और बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ों की कमी, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, चाहे वो डिपोजिशन हो, चाहे वो एंजाइम्स की कमी हो, वो जो एरर्स होते हैं और वो किस वजह कब हैं? इनबॉर्न, बाय बर्थ हमें मिले हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज ए ब्लॉक in the metabolism pathway leading to clinical significant consequences। जो मेटाबॉलिज्म हुआ कि हमने यहाँ से जो भी एक लार्ज कंपाउंड था उसका सिंपल कंपाउंड्स के अंदर डाइजेशन हुआ, बहुत से प्रोसेस हो सकते हैं, एंजाइम्स की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पर किसी और मॉलिक्यूल की ज़रूरत हो सकती है, तो वो क्या है चीज़ें वहाँ पर थी यहाँ तक बनने के लिए। नॉर्मल प्रोसेस ये था, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ ही ना प्रेजेंट हो। ऐसा केस हो सकता है यहाँ पर जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो ना हो, वो अब्सेंट है, तो ये चीज़ें नहीं बनेंगी और उनकी वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी के अंदर। और ये है कब? बाय बर्थ में मिला है उस यंग वंस को, उस बेबी को, तो वो होते हैं मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो किस तरीके के हो सकते हैं? अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड्स की कमी या फिर अमीनो एसिड्स का डिपोजिशन। फर्स्ट वन, अमीनो एसिड की वजह से फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है, या फिर होमोसिस्टिन्यूरिया होता है, या ट्रायोसिमेनिया होता है। लिपिडोसिस, लिपिड्स की वजह से टाइसेक डिजीज होती है, गाउचर डिजीज होती है, मेटाक्रोनिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से क्या होता है? लैक्टोसेमीनिया होता है, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिडेमिया के अंदर क्या होता है? मिथाइल मैल्कोनिक एसिडोरिया होता है, प्रोपियोनिक एसिडोरिया होता है। ट्रांसपोर्ट के अगर डिसऑर्डर है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ, चीज़ बन रही है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, दैट इज़ द सिस्टेन्यूरिया सिस्टोनोसिस होती है। पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर, प्रोक्सिसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, जो सेल के अंदर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं या फिर ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एरिडोनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी होती है, ज्वेगलर डिसऑर्डर होते हैं, कॉन्ड्रोल डिस्प्लेसिया पंक्टेटा होता है। लाइसोसोमल स्टोरेज की वजह से क्या होता है? म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस होता है। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज डेफिशिएंसी होती है। आर्जिनोसक्सिनेलेज डेफिशिएंसी होती है। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज डेफिशिएंसी होती है। मेंटल मेटाबॉलिज्म रिटार्डेशन या फिर डिसऑर्डर, दैट इज द विल्सन डिजीज और द मैंगसेफ डिजीज। ये सभी डिजीज इनबॉर्न एरर है, बाय बर्थ होती हैं और मेटाबॉलिज्म की डेफिशिएंसी या फिर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है या फिर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो इनमें से हम कुछ डिजीज को पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स देखते हैं कैसे होती है वो। फर्स्ट वन इज द फिनाइलकेटोन्यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज होती है ये। ज़्यादातर केस में इसके बारे में क्वेश्चंस अराइज होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होती क्या है? हमारे जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, दैट इज द फिनाइल एलानिन। ये जो फिनाइल एलानिन होता है, फिनाइल एलानिन जब इसको डाइजेस्ट किया जाता है, जब इसका केमिकल प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन के अंदर चेंज होना होता है बाय द हेल्प ऑफ द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। बट ये एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, ये टायरोसिन नहीं बनता है, तो वो क्या हो जाती है? वो ये तो फिनाइल एलानिन क्या है? डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है
और ये एज ए टॉक्सिन्स काम करता है, तो उसको बोलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। पता चला कि किस बारे में, किस वजह से होता है। डेफिशिएंसी किसकी है? एंजाइम्स की है। डिपोजिशन फिनाइलएलानिन का है। अगर नॉर्मल होता है तो फिनाइलएलानिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं होता ये प्रोसेस, ये प्रेजेंट नहीं है, तो फिनाइलएलानिन क्या बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, तो दैट इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया। सिम्टम्स क्या होते हैं उस बॉडी के अंदर, उस बेबी के अंदर? डिलेड मेंटल एंड द सोशल स्किल्स, मेंटली रिटार्ड होगा वो, थोड़ा सा सोशल स्किल्स सीखने में उसको टाइम लगेगा। हेड का साइज है वो स्मॉल होगा, हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ बहुत धीरे से स्टार्ट होगी उसकी। जर्किंग मूवमेंट्स एट ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, उसके हाथ या पैरों में जो है जर्किंग मूवमेंट्स होगी, झटके लगेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होगी, इसके अंदर इंटेलिजेंट नहीं होगा शिजोर, उसको जो ये होते हैं दौरे जो होते हैं दैट वंस हो सकते हैं। स्किन के अंदर रैसेज होंगे, ट्रिमर्स हो सकते हैं उसको। अनयूजुअल पोजीशन ऑफ द हैंड्स, हाथों की पोजीशन जो है वो अनयूजुअल हो सकती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फिनाइलकीटोन्यूरिया इन देयर बॉडी। टाई-सैक डिजीज होती है। टाई-सैक डिजीज किसकी वजह से होती है? रेयर डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है ये देखिए, द एंजाइम्स इज absent और प्रेजेंट ओनली इन वेरी रिड्यूस्ड अमाउंट विच अलाउ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन of GM2 gangliosides in neurons found in the brain and the spinal cord। ये GM2 होता है, गैंग्लियोसाइड्स होता है, उसमें GM2 जो होता है वो डिपॉजिट होता है। किसकी वजह से? जो एक एंजाइम होता है वो अब्सेंट होता है जो इसको चेंज करता है, तो उस वजह से क्या होती है? टाई-सैक डिजीज होती है। द बिल्ड अप ऑफ GM2 लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, जब ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो न्यूरॉन्स डिस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी विच कॉज द साइन एंड द सिम्टम ऑफ द टाई-सैक डिजीज। तो ब्रेन के अंदर जो यहाँ पर गैंग्लियोसाइडोसिस है, गैंग्लियोसाइड्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर। तो टाई-सैक डिजीज इज ए रेयर डिसऑर्डर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू देयर चाइल्ड। बहुत कम ऐसा डिसऑर्डर है कि ये हेरिडिटी प्रॉब्लम से होता है, बहुत रेयर होता है। इट्स कॉज बाय द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम के एब्सेंस से होता है जो हमने यहाँ बताया है, और उसकी वजह से क्या होता है? फैटी एसिड से डिपॉजिट होते हैं। और फैटी एसिड्स में भी स्पेशली क्या? गैंग्लियोसाइड्स बिल्डअप इन द टॉक्सिक लेवल इन द चाइल्ड ब्रेन एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल्स। और ये ऐसे टॉक्सिन्स काम करेगा तो ब्रेन की नर्व सेल्स को क्या है? डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एज द डिजीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी, चाइल्ड लॉस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल, मसल्स के ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा उस बच्चे का। इवेंचुअली लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस एंड डेथ हो सकती है। वो ब्लाइंडनेस हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकता है उसकी बॉडी, और या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ये है टाई-सैक डिजीज, जिसमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिस वजह से GM2 जो है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। टाई-सैक डिजीज इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोम्स के अंदर जो हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी वजह से होता है, और वहाँ पर भी क्या है? रिसेसिव डिजीज है कि जब दोनों के जीन से, दोनों एलील से रिसेसिव के मिलेंगे तब जाकर ये डिजीज पॉसिबल होती है। किस वजह से? कॉज्ड बाय द म्यूटेशंस इन द बोथ एलील्स ऑफ द हेक्स ए ऑन द क्रोमोसोम नंबर 15 क्रोमोसोम के ऊपर एक हेक्सा जीन होता है, उसके अंदर जब म्यूटेशंस होती है तब जाकर टाई-सैक डिजीज की फॉर्मेशन होती है। 15q24a ये पोजीशन होती है 15 की लार्ज आर्म के ऊपर, पोजीशन नंबर 24.1 ये होती है। हेक्सा ए करता क्या है? हेक्सा ए कोड फॉर द अल्फा सब यूनिट ऑफ द एंजाइम बीटा हेक्सोअमीनेडेज। हेक्सोअमीनेडेज एंजाइम की जो 2 सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट होती है अल्फा, उस अल्फा सब यूनिट को ये कोड करता है, और वहाँ पर जब म्यूटेशन हो जाती है तो ये इसको कोड नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो GM2 है वो बॉडी के अंदर गैंग्लियोसाइड्स वो जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, और वो नर्व्स को क्या है? डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द गैलेक्टोसेमीनिया। गैलेक्टोसेमीनिया के अंदर क्या होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस इज द इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन द मिल्क शुगर लैक्टोज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके अंदर लैक्टोज को इंटॉलरेंस की एबिलिटी होती है। मीन्स क्या कि वो लैक्टोज जो शुगर है, जो उसकी मदर के मिल्क है उसके अंदर जो लैक्टोज होती है शुगर, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। गैलेक्टोसेमीनिया इज द इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज द मिल्क शुगर कंपोनेंट गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो उसकी मदर के अंदर शुगर है, उसकी मदर के मिल्क के अंदर जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज नहीं करता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता।
किस वजह से? आर्जिनिन सप्लीमेंटेशंस डज नॉट अपीयर हेल्पफुल इन द पेशेंट विद द गैलेक्टोजेमिया। आर्जिनिन का सप्लीमेंटेशन रिक्वायर होता है जो प्रेजेंट नहीं होता है गैलेक्टोज को डाइजेस्ट करवाने में। तो लैक्टोज का डाइजेशन किस वजह से होता है? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो लैक्टोज क्या उसके बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। लैक्टोज की दो फॉर्म होती है टूटने के बाद, एक ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज आर द monosaccharides. After digestion, lactose change into the glucose and the galactose. तो लैक्टोज मिल्क शुगर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये चेंज होकर गैलेक्टोज में आती है। जब मिल्क शुगर ही नहीं टूटा, गैलेक्टोज नहीं प्रेजेंट होगा, बनेगा नहीं, मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होती है? डाइजेशन नहीं होता है इसका, तो लैक्टोज ही प्रेजेंट होती है, गैलेक्टोजेमिया नहीं होता है, गैलेक्टोज नहीं होती है सॉरी। तो इस वजह से क्या हम बोलते हैं उसको? गैलेक्टोजेमिया, कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या है? वो सेंसिटिव है। गैलेक्टोजेमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज अनेबल टू प्रोसेस गैलेक्टोज द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। इस वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव गैलेक्टोज इन द बॉडी कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लिवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या है? बढ़ गया है, तो इसकी वजह से क्या उसका लिवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, उसकी आइज डैमेज हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे ब्रेन डैमेज, कैटरैक्ट, जॉन्डिस, एनलार्ज लिवर, किडनी डैमेज, किडनी काम नहीं कर पाएगी उसके ऊपर। इफ द गैलेक्टोजेमिया इन्फेंट्स इज गिवन मिल्क, अनमेटाबोलाइज्ड मिल्क शुगर बिल्डअप एंड डैमेज द लिवर, आइज, किडनी एंड द ब्रेन। तो अब वो उसको मेटाबोलाइज कर नहीं पाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसकी क्या है? उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नियरली उसको प्रेजेंट रहती है उसकी बॉडी के अंदर, और उसके लिए क्या है? नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये है इसके अंदर टाइप्स हैं इसके एंजाइम, टाइप्स 1, टाइप्स 2 एंड टाइप्स 3। डिपेंड करता है कि एंजाइम्स कौन सा एब्सेंट है। अगर गैलेक्टोज 1 फॉस्फोयूरिडाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट नहीं है तब उसको क्या है? क्लासिकल गैलेक्टोजेमिया होगा। टाइप 2 के अंदर गैलेक्टोकाइनेज होता है, जिसकी वजह से गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी होती है। यूडीपी गैलेक्टोज एपिमरेज होता है, जो गैलेक्टोज एपिमरेज डेफिशिएंसी से होता है। डिजीज कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोम से प्रेजेंट होती है, caused by the deficiency of an enzyme responsible for the adequate galactose metabolism। गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड था, उसके लिए कोई भी जो एंजाइम्स इन तीनों में से जो प्रेजेंट नहीं होगा उसी के टाइप्स का क्या है? गैलेक्टोजेमिया हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉक्सिक लेवल ऑफ द गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट रिजल्ट इन द हेपेटोमेगाली, सिरोसिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कैटरैक्ट, रीनल फेलियर, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सब उसके अंदर क्या है? पॉसिबिलिटी होती हैं। विदाउट ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी इन इन्फेंट्स विद गैलेक्टोजेमिया इज अबाउट 75%। 75% चांसेज हैं कि अगर उसको आपने उसके चेंजेज विद ट्रीटमेंट नहीं करवाया है उस इन्फेंट्स का, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसकी डेथ होगी, क्योंकि कितने जो उसके ऑर्गन फेलियर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लिवर डैमेज हो जाएगा उसका, ब्रेन डैमेज हो जाएगा उसका, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो ऑर्गन फेलियर होते ही क्या है? वो बॉडी क्या है? फिर डेथ उसकी पॉसिबिलिटी की तरफ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये है इनबॉर्न एरर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 1 बाय 1 आपको सभी जो जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं वो मिलते रहे हैं।